नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जिले की 7000 से अधिक ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस योजना से वंचित हो गई। हर नए साल में हजारों महिलाओं के नाम योजना से कट रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई। ऐसी कई महिलाएं हैं उनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई है या गलती से लाभ त्याग दिया। नया साल जिले की 3372 महिलाओं पर भारी रहा। नगर निगम के 29 दिवसीय कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर देने के लिए निगम के वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें वित्त विभाग ने सभी शाखा प्रभारी सहित नगर निगम के सभी 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और जोनल अधिकारियों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। वित्त विभाग ने जारी लेटर में साफ कहा है कि कर्मचारी की उपस्थिति के हिसाब से ही पत्रक बनाकर भेजे जाएं। राजस्थान के जोधपुर में 9 जनवरी से होने वाले 3 दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ को लेकर देश भर के समाजजनों में उत्साह है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और 2 मुख्यमंत्री बतौर मेहमान शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण में कुल 91.06 लाख उपभोक्ता हैं। इन पर 7852 करोड़ रुपए बकाया है। इस पर अभी तक 3861 करोड़ रुपए सरचार्ज लग चुका है। सबसे ज्यादा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर 36.96 लाख उपभोक्ताओं पर 4984.3 करोड़ रुपए बकाया और इस पर सरचार्ज 3198.7 करोड़ रुपए हैं। प्रदेश में अभी तक 9.51 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया था। वो समाधान योजना पर भरोसा जाहिर कर चुके हैं। यह कुल बकायादारों का करीब 10% है। जी राम जी कानून को लेकर आज भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे गांवों का विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी बिल के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी धनराशि देश को दी है, इससे गांवों का विकास होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की शेष किस्त खाते में डालने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश छत्रपुर आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने ग्राम पंचायत कदारी के सचिव भरत वर्मा को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सस्ते दाम पर स्टैंप उपलब्ध कराने का लालच देकर वकीलों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपित ने नवंबर महीने में 3 वकीलों को सस्ते दाम पर स्टैंप पेपर उपलब्ध करवाने का लालच दिया था और उनसे 2.5 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। इंदौर बुधनी नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तेजी से प्रक्रिया करने में लगा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत डकाचिया और सांवेर में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना है। निर्माण के दौरान बाधक पेड़ों को चिन्हित कर लिया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में सर्दी लगातार बढ़ रही है। सोमवार मंगलवार की रात कई शहरों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। अमरकंटक और हिल स्टेशन पचमढ़ी में जहां मैदान में ओस की बूंदें जम गईं, वहीं राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। ये अभियान गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से भाजपा आमजन को बताएगी कि ये कानून पहले के मनरेगा से कितना अच्छा है। इंदौर एयरपोर्ट पर बुधवार को घने कोहरे और कम दृश्यता 200 मीटर के कारण लगातार 5वें दिन उड़ानें प्रभावित हुईं। इंडिगो की चेन्नई उड़ान को निरस्त कर दिया गया, जबकि 10 से अधिक घरेलू उड़ानों में 2 से 3 घंटे की देरी दर्ज की गई।
मोहन सरकार के मंत्री अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना वीबीजी राम जी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और योजना की भावनाओं से जनता को रूबरू कराएंगे। मंत्री इसके लिए सम्मेलनों व बैठकों का सहारा लेंगे। ये संभाग व जिले स्तर पर होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को निवास पर हुई बैठक में मंत्रियों को यह जिम्मा दिया है। प्रमुख मंत्रियों को बड़े संभाग तो अन्य अपने प्रभार के जिलों में बैठकें करेंगे। बता दें, कांग्रेस की लगातार बैठकों के बाद सरकार ने सड़क पर उतरकर पलटवार की तैयारी की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यह पहली कैबिनेट बैठक एमपी कैबिनेट मीटिंग है, जिसमें एक ही बार में 30,787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा निर्णय लिया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मोहन सरकार आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में 30,787 करोड़ की लागत के 2 बार नई सड़कें, पुल पुलियां और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने पर खर्च करेगी। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा जबलपुर में हुए कार्यक्रम में की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 4,250 करोड़ की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इसमें देश का सबसे बड़ा दमोह, नाका रानीताल, मदन महल, मेडिकल हल, मेडिकल रोड फ्लाईओवर शामिल है। गडकरी ने बताया था कि मध्य प्रदेश में सड़क के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क, भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की गई थी। पूरे मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। रीवा जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलना पड़ा। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार सिंगल डिजिट 10 डिग्री से कम में बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में अब मृत्यु के कारणों की जांच का तरीका बदलने जा रहा है। जल्द ही शहर में वर्चुअल पोस्टमार्टम, वर्चुअल ऑटोप्सी की सुविधा शुरू की जाएगी। यह एक ऐसी आधुनिक फोरेंसिक प्रक्रिया है जिसमें शव को चीरे बिना अत्याधुनिक तकनीक के जरिए अंदरूनी चोटों, अंगों की स्थिति और मृत्यु के कारणों का डिजिटल विश्लेषण किया जाएगा। समय की भी बचत होगी और वर्चुअल पोस्टमार्टम आधे घंटे में हो सकेगा। मध्य प्रदेश में अफसरशाही पर कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। अधिकारियों की मनमानी पर कड़ी डीडीची टिप्पणी भी कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर जुर्माना लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के दुरुपयोग पर कलेक्टर पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कलेक्टर महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पीएचई मंत्री संपतिया उइके द्वारा मंडला के लिए कोई दूसरा शब्द का प्रयोग किए जाने पर आदिवासी सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंडला का नाम महिष्माटी नगरी बदलने को लेकर भ्रामक चर्चाएं फैलने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंगपा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएचई मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के समय पुलिस बल और गोंगपा कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी की स्थिति भी बनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह संविधान का उल्लंघन है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इंडोर एयरपोर्ट पर जयपुर बेंगलुरु उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में एक बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने पर पायलट ने तुरंत इंदौर में आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शैलेश कुमार ठेकेदार के बिल भुगतान के एवज में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मुख्य अधिकारी एसएल बाथम को बुधवार दोपहर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। आरोपी ने अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव के माध्यम से कार में 1.5 लाख रुपए लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर के मुख्य कार्यालय के बाहर हुआ ट्रैप।
जिला के उचेहरा थाना अंतर्गत उचेहरा जनपद क्षेत्र में स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में बीती रात को चोरों ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। चोर बैंक की शटर तोड़कर अंदर तो एंट्री तो ले लिए, लेकिन बैंक का चैनल नहीं तोड़ सके। सुबह होता देख थके हारे चोर उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चलते बने, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चोरों की पहचान करने में जुट गई। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को समय से नहीं भरने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। उसके हालिया निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सूचना आयोग में 10 पद स्वीकृत हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 पद भरे हुए हैं, जबकि 7 पद खाली हैं। पद रिक्त होने से राज्य सूचना आयोग में 23,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं। मध्य प्रदेश में 15 महीने के अपवाद को छोड़ दें तो कांग्रेस करीब 22 वर्षों से सत्ता से बाहर है। इसके बाद भी प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। संगठन का हाल देखें तो कई प्रयासों के बाद भी पार्टी जहां के तहां खड़ी है। गुटबाजी से वह मुक्त नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि एक ही समय में 2 बड़े नेता 2 जगह से पदयात्रा निकाल रहे हैं। मुद्दे भी ऐसे हैं जो बहुत अपील नहीं करते। नीट पीजी 2025 एमडीएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश में होने वाला स्टेट मॉप अप राउंड फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला ऑल इंडिया 3rd राउंड की काउंसलिंग में देरी के चलते लिया गया है। संचालक चिकित्सा शिक्षा डीएमई मध्य प्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय मॉप अप राउंड 7 जनवरी 2026 से शुरू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है। ऑल इंडिया और राज्य काउंसलिंग के संशोधित समय सारणी की घोषणा होने के बाद मॉप अप राउंड की नई तिथियां जारी की जाएंगी। इंदौर बुधनी नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तेजी से प्रक्रिया करने में लगा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत डकाचिया और सामवेर में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना है। निर्माण के दौरान बाधक पेड़ों को चिन्हित कर लिया है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न फैकल्टी की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मप्र कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से दी गई। ईएसबी के अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, किंतु लिखित निर्देश की कॉपी अभी नहीं मिली। जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता नौशाद अली द्वारा इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दिए जा रहे 100% आरक्षण को चुनौती दी गई है। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने विधानसभा परिसर में स्थित फांसी घर की प्रामाणिकता से जुड़े एक मामले में अपने सामने पेश न होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 4 एएपी आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ सदन से उचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में समिति ने कहा कि केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने जानबूझकर और सोच समझकर इस मामले में उसकी कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों एक बहुत खास क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें हिस्सा ले रही टीमें जर्सी लोअर ना पहनते हुए धोती व कुर्ता पहनकर खेल रही हैं। साथ ही यहां होने वाले मैचों की कमेंट्री भी हिंदी या अंग्रेजी में ना होकर संस्कृत में हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के अंकुर क्रिकेट मैदान में खेले जा रहे महर्षि मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट की, जिसका 6ठा संस्करण इस साल हो रहा है। इस टूर्नामेंट में वेद पाठी ब्राह्मणों की 27 टीमें भाग ले रही हैं। ये युवा पंडित अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तिलक व त्रिपुंड लगाकर बैट बॉल से खेलते दिखाई दे रहे हैं। महापौर के बयान को वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रहे हैं, यहाँ के पार्षद जिनका नाम है कमल वाघेला, यानी वो कमल भी हैं और वाघ भी हैं। जब कोमल होना होता है तो कोमल हो जाते हैं, जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो शेर हो जाते हैं। यूपी में योगी सरकार ने 910 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 17 मौतों के खौफनाक मंजर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है, लेकिन गुना जिले के आदिवासी अंचलों में आज भी वैसी ही एक बड़ी त्रासदी आकार ले रही है।
सरकार आदिवासियों के उत्थान के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, पर हकीकत यह है कि इन परिवारों को पीने के लिए शुद्ध पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं है। मानपुर अनुविभाग अंतर्गत ग्राम पड़वार में शासकीय भूमि पर गांव के कुछ लोग अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। इसके बाद भी शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने वालों के विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है वह पशु औषधालय, हाट बाजार, मेला ग्राउंड, श्मशान, अस्पताल के लिए आरक्षित है। एमपी के सतना जिले में अवैध मस्जिद पर तनाव फैल गया है। यहां के धारकुंडी थाना के झकौरा में बन रहे इस अवैध ढांच को ढाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विहिप कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। विहिप ने इस मुद्दे पर महापंचायत बुलाई, जहां इलाके में धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। सभा स्थल से बड़ी संख्या में लोग विवादित ढांचे को गिराने के लिए जा पहुंचे, हालांकि प्रशासन ने इन्हें रोक लिया। अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों और कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा बस चालक के साथ मारपीट एवं अड़ीबाजी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। पुलिस ने पहले फ्लाईओवर, फिर पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 बार जुलूस निकाला गया। लगातार बसों पर हमले को लेकर बस यूनियन में आक्रोश था, इसलिए पुलिस ने आनन फानन में यह कार्रवाई की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। उनमें से ग्वालियर पुलिस का हमलवार श्यामवीर गुर्जर और बस चालक का हमलावर भानु गुर्जर को पुलिस रिमांड पर लिया है। अन्य 4 को जेल भेज दिया है। टीकमगढ़ नवीन तहसील कार्यालय दिगौड़ा में मंगलवार सुबह 11:15 पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय पहुंचे। उनके आगमन पर तहसील कार्यालय के मीटिंग हॉल में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक एवं जन सुनवाई आयोजित की। कलेक्टर ने करीब 2 घंटे से अधिक समय तहसील क्षेत्र की समस्याएं सुनी। बीते कई वर्षों में किसी भी कलेक्टर ने समय दिया है। सीहोर जिला मुख्यालय के समीप चितावलिया हेमा स्थित कुबेरेश्वर धाम कुबेरेश्वर 2 धाम में 14 फरवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस अनुष्ठान में देश भर से करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। भीड़ के दबाव और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार भी कथा के दौरान पंडाल या कार्यक्रम स्थल से रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। जनवरी के पहले सप्ताह में ही शहर में ठिठुरने वाली सर्दी हुई। मंगलवार को सुबह से कोहरा रहा, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से ठंड राहत मिली। 24 घंटे में ही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाला देखने मिला है। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। डिग्री कम 7.4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि बुधवार से तापमान में हल्का उछाल देखने को मिलेगा। रात का तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 11 जनवरी तक के बाद अब तापमान में गिरावट होगी। सुबह के समय मध्यम कोहरा रहने की संभावना। बीजेपी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन की एकजुटता का अहम संदेश दिया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने एक स्वर में विपक्ष पर हमला बोला। प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की जी रामजी योजना यानी मनरेगा के नाम पर विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ी विदा किया।